जय हिंद दोस्तों। मैं शहीद फौजी आज अपनी कहानी सुनाऊंगा। मैं हर रोज़ की तरह रात में देश की रक्षा पे तैनात था। अचानक गोलियां चलने की आवाज़ आने लगी। जैसे ही मैंने दुश्मन को देखा तो जवाबी कार्रवाई में मैंने भी गोलियां चलाईं। गोलीबारी हो रही थी कि अचानक एक गोली मेरी छाती पे आ लगी। मैंने हिम्मत ना हारते हुए जवाब देना जारी रखा। मेरे साथी भी मेरे साथ दुश्मन से लोहा ले रहे थे। धीरे धीरे मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। दिल में अभी भी जुनून था कि इन दरिंदों को मैं अपने देश में नहीं जाने दूंगा। अगर ये चले गए तो न जाने कितने मासूमों की जान लेंगे। तभी उस अंधेरी रात में सब कुछ धुंधलाने लगा। थोड़ी ही देर में चारों तरफ अंधेरा दिखने लगा। थोड़ी ही देर में सब दर्द खत्म हो गया। सारे आतंकवादी मारे जा चुके थे। मेरे साथी थक चुके थे। मैंने जाकर उनको बधाइयाँ दी, पर उन्होंने कोई ध्यान ना दिया और उन आतंकवादियों की तलाशी लेने लगे। मुझे शक था कि उनके शरीर में बम लगे हुए थे। मैंने उन्हें रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, पर उन्हें पकड़ ना सका। दोबारा कोशिश करने पर भी मैं असफल रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो तलाशी लेकर मेरी तरफ बढ़े। मुझे लगा कि अब वो मुझसे मेरा हालचाल पूछेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। वो मुझे पार करते हुए मेरे पीछे चले गए। मैंने घूमकर पीछे देखा तो जमीन पर मैं लेटा हुआ था, पर मैं तो यहाँ पीछे खड़ा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे दो हिस्से कैसे हुए। मैं यहाँ भी खड़ा था और उधर भी लोग मुझे उठाने की कोशिश कर रहे थे। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं देश की सेवा करते करते प्राण त्याग शहीद हो चुका था। मुझे गर्व था इस बात पर मेरे दादाजी की तरह मेरे प्राण भी देश की सेवा में समर्पित हुए। मैंने अपने परिवार के बारे में ना सोचते हुए देश की उन परिवारों के बारे में सोचा जो देश में हमारे भरोसे खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। थोड़ी ही देर में मेरा शरीर को टटोलने के बाद मेरे दोस्तों को जब एहसास हुआ कि मैं उनके बीच नहीं रहा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो उठाकर मुझे कैंप में ले आए। मैं उन्हें बताना चाहता था कि वो मेरी शहादत पे अफसोस ना करें। मैं खुश हूँ कि मेरी जान देश के काम आई। आधी रात बीत चुकी थी। वो रात भी कुछ ज़्यादा ही लंबी होती जा रही थी। मेरे मन में भी अजीब अजीब ख्याल आने लगे। घर गए 2 साल हो गए थे। जब भी पत्नी की चिट्ठी आती एक ही सवाल पूछती थी कि कब आ रहे हो। मेरी बेटी तब 1 साल की थी। वो भी बोलने लगी है। फ़ोन पर आवाज़ सुनाई थी। जब भी बात करती थी तो एक ही सवाल करती थी, पापा कब आओगे, बहुत याद आती है। मुझे पता लग जाता कि ये सवाल उसका नहीं बल्कि मेरी माँ, पिताजी और मेरी बहन का है। मैंने छुट्टी के लिए बड़े साहब से चिट्ठी लिखी। अगले महीने तक छुट्टी मिलने वाली थी। सुबह हुई, मेरे शरीर को तिरंगे से ढक कर कुछ साथी मेरे घर के लिए चल पड़े। मैं सोच रहा था कि न जाने मेरे बारे में जानकर क्या हाल होगा मेरे घर वालों का। देखा कि घर के बरामदे में मेरी छोटी एक गुड़िया के साथ खेल रही थी। कितनी प्यारी लग रही थी। एक जवान ने जाकर मेरी बेटी से पूछा, बेटा घर पे कोई है? दादी जी मंदिर गई हैं, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं और माँ सफाई कर रही है। बिना सांस लिए मीठी सी आवाज़ में एक ही बार में
वो सब कुछ भूल गई। मैं एक बार उसे गले लगाना चाहता था। तभी मेरे पिताजी बाहर आए तो मेरे साथियों ने उन्हें मेरे शहीद होने के बारे में बताया तो उनकी आंखों में आंसू निकल आए। पीछे से मेरी पत्नी आई और पिताजी से पूछने लगी, क्या हुआ पिताजी, ये लोग क्यों आए हैं? वो नहीं आए क्या? बोलिए ना पिताजी, आप चुप क्यों हैं? बेटा, तुम्हारा सुहाग नहीं रहा। इतना सुनकर तो जैसे उसके शरीर में जान ही नहीं रह गई। एकदम से वो जमीन पे गिर पड़ी। तभी कुछ गिरने की आवाज आई। पिताजी ने पीछे से घूमकर देखा तो मंदिर से आई माँ के हाथ से पूजा की थाली गिर गई थी। चारों तरफ मातम का माहौल छा गया था। धीरे धीरे पूरे गांव में शहीद होने की खबर फैल गई। आसपास के गांव के लोग मेरे परिवार को सांत्वना देने के लिए आए। मैं इस इंतजार में था कि अचानक एक चिट्ठी आई जिसमें मेरी पत्नी को मेरे शहीद होने के पर मेडल देने के लिए दिल्ली बुलाया गया था। ये पढ़कर कई दिनों के रुके हुए आंसू बाहर निकले। ये कहानी आप सोनी टिप्स पे पढ़ रहे थे। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करें।